और सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। मीडिया जब उनसे सवाल पूछ रही है तो वो उसका कुछ भी जवाब देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल आज विभागों का बंटवारा जो है वो कर दिया गया है, लेकिन इस दौरान वो चुप्पी साधे हुए हैं और कुछ भी कहने से यहाँ पर वो नजर नहीं आ रहे हैं। जयपुर से जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने विधायकों के साथ संवाद किया और प्रदेश कार्यालय में जो संवाद था वो खत्म हो गया है। अब प्रधानमंत्री राजभवन की ओर जाएंगे, लेकिन उससे पहले की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो संवाद कार्यक्रम के बाद बाहर निकले, और क्योंकि आज विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है तो ऐसे में जब उनसे बातचीत करना चाहा मीडिया की ओर से, लेकिन वो इस दौरान चुप्पी साधे हुए नजर आए। हाथ में उंगली लगा के उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि वो अभी कुछ भी नहीं बोलना चाह रहे हैं, इसलिए वो अभी कुछ कहते हुए नजर नहीं। आप देखना होगा आगे क्या कहेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कुछ ही देर में पीएम जो है राजभवन जाएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में हैं और यहीं पर वो रहने वाले हैं। 2 दिन का उनका ये कार्यक्रम यहीं पर रहेगा। पीएम मोदी ने विधायकों से सबसे पहले संवाद किया है और कुछ देर में पीएम मोदी जो है राजभवन जाएंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र से उनका मुलाकात का कार्यक्रम रहेगा। फिलहाल हम जयपुर में बीजेपी कार्यालय के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब विधायक जो हैं वो संवाद कार्यक्रम के बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। क्या बात करी तो कुछ बोला होगा, क्या निर्देश दिए, क्या कहा उन्होंने? सब मिलके काम करें और बस यही। और नई सरकार को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर नहीं, अभी और कोई बात नहीं है, और कोई चर्चा नहीं हुई, बस काम साथ में क्या है भाई, काम करो, लोकसभा की सारी सीटें जिताओ, ये बोला है? नहीं, तो कोई चर्चा नहीं हुई, बस मिलके काम करो, सब कार्यकर्ता मिलकर। अच्छा, सिर्फ इतना ही बोला है? और क्या कहा, परिचय हुआ, आप लोगों ने रिपोर्ट दी, विकसित भारत संकल्प यात्रा में क्या क्या काम कर रहे हैं वो? नॉर्मल चर्चा हुई। नॉर्मल चर्चा हुई, शुक्रिया। तो किरोड़ी लाल मीणा सबसे पहले निकले बाहर और जब मीडिया कर्मियों ने उनसे बात करने की कोशिश की कि आपको जो पोर्टफोलियो एलोकेट हुआ है तो उसके बारे में आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है, तो डॉक्टर किरोड़ी ने कुछ भी नहीं कहा, यानी कि होठों पर सिर्फ अंगुली रखी और बिना कुछ बोले सीधे निकल गए। और इसके बाद हमारे साथ इस वक्त दिख रहे हैं बाबूलाल खराड़ी जो कि जनजाति विकास मंत्री बनाए गए, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। बाबूलाल जी बधाई हो। धन्यवाद भाई साहब। जनजाति विकास मंत्री बने आप जी, अभी सुना है, अब जनजातियों के लिए कुछ अच्छे काम करने हैं हम सबको। किस तरह की प्रायोरिटी रहेगी? प्रायोरिटी यही रहेगी कि जो जनजाति क्षेत्र में जो विकास नहीं हुआ है, बिजली, पानी, सड़क, अन्य भी कुछ, तो उन सारों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। जी जी जी। बहुत पिछड़ा हुआ आदिवासी समुदाय, अब आपके ऊपर बड़ा जिम्मा आ गया आपके कंधों पर, किस तरह से उसे मुख्य धारा में लाएंगे? देखिए, जनजाति में आज भी पढ़े लिखे युवा जो आज भी नौकरी की इंतजार में बैठे हैं और वहाँ पर उच्च पदों पर कोई अधिकारी गए नहीं है। मुझे ये जिम्मेदारी मिली है तो मैं ऐसा प्रयास करूँगा कि जो होशियार बच्चे हैं उन बच्चों को कोचिंग करा करके उस जगह तक पहुंचाने का हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। 100 दिवसीय कार्य योजना को लेकर अब कार्य योजना बनाएंगे, बना करके फिर जो भी अच्छा होगा वो सारा करेंगे। मोदी जी ने क्या कहा और आपकी क्या बातें हुई है, तमाम लोगों को क्या आह्वान किया उन्होंने? मोदी जी ने कुछ नहीं कहा, मोदी जी ने कहा भाई अच्छा काम करिए और पार्टी भी आगे बढ़े और आप भी लोग भी आगे बढ़िए, ये बात कही। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या चर्चा हुई? देखिए, लोकसभा चुनाव हम लोग जीतेंगे, इससे हम आश्वस्त हैं, क्योंकि जनता मोदी जी के साथ है और जैसे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री लोग कल्याणकारी गरीब कल्याण की योजना बनाई है, जिससे जनता में उत्साह है। और तो इस तरह से एक एक करके और मंत्री बाहर निकल रहे हैं। मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खींवसर साहब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, क्या कहेंगे? बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी इस विभाग में, बिकॉज ये तो जनरल पब्लिक की हेल्थ, जीना मरण, ये सब चीज़ें इससे एसोसिएटेड है। एक बड़ी चुनौती है और मुझे आशा है कि जो मुख्यमंत्री जी ने और मेरी सरकार ने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसको पूरी। चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप आज की तारीख में क्या चुनौतियां मानते हैं? चुनौती ये है कि जो सिस्टम ग्रामीण इंडिया में बहुत खराब हालत है, वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, सब लोग शहरों में ट्रांसफर्स करके अपने आप को ला रहे हैं। तो ये जो है अपना इसको सिस्टम को
एक तरह का एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाना पड़ेगा। इतने साल से ये सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है जी। अब वो क्यों नहीं वर्क कर रहा है, उसको एनालिसिस करके सिस्टम को वर्क करना है। चिरंजीवी जो स्कीम थी हाँ जी। उसको आयुष्मान के साथ जोड़ के किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? उसको अभी बैठ के अब सेंटर में जाएंगे हम, सेंट्रल टीम से बात करके इसको कैसे डवटेल करना है, इसको कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे। सरकार में आईपीडी टावर बनाया था एसएमएस का और बन रहा है उसका काम, और कार्डियो विंग भी है, लेकिन उसको लेकर जो आपके डिप्टी सुपरिटेंडेंट उसने सवाल उठाए कि ये फिजिबल नहीं है। अब बैठ के देखेंगे कि इसका ऑन मेरिट देखेंगे, एनालिसिस करेंगे और उचित स्टेप लेंगे। ठीक है। डॉक्टरों की बहुत कमी है गांव में, दूर दराज में चिकित्सा सेवाएं सुलभ कराने के लिए क्या प्लान है आपके पास में? मैंने आपको बोला कि गांव के अंदर तो टोटल कोलैप्स है सिस्टम का, कोई गांव में जाना नहीं चाहता है, तो उसकी बैठ के नीति बनाएंगे और बैठ के अधिकारियों के साथ बैठ के मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के देखेंगे इसको कैसे एक नया मोड़ दे सके और एक तरह का एक नया चेंज लाए। पिछली सरकार की जो योजना है उनका क्या रिव्यू होगा? रिव्यू तो होगा ही बिल्कुल, हम कोई अच्छी चीज जो हो रही है उसको हटाएंगे नहीं। क्योंकि आज जैसे इंदिरा रसोई योजना का सीएम ने नाम बदलने का ऐलान किया, ऐसा कुछ नहीं, उसका वो तो एक अब मेरा विषय नहीं है, पर लेकिन हम अच्छी चीज को हम नहीं बदलेंगे, जो खराब चीज है उसको बदलेंगे। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स पर बहुत ज्यादा लोड है, आप मानते हैं कि रेफरल होना चाहिए? जो बड़े मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं किस तरह से लोड कम करेंगे और चिकित्सा सेवाएं आम आदमी को सुलभ हो, उसके लिए क्या सोचते हैं? सर मेरे को तो अभी अनाउंस हुए 2 घंटे हुई है, मुझे थोड़ा कारोबार संभालने दें और इसका पूरा एनालिसिस करके जानकारी लेके फिर बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, शुक्रिया। तो ये थे गजेंद्र सिंह खींवसर जो कह रहे थे कि जो पुरानी सरकार की जो योजनाएं हैं उनका रिव्यू करेंगे, जो स्कीम्स थी हेल्थ से जुड़ी हुई उनका रिव्यू करके और फिर नए सिरे से चिकित्सा महकमे को गति देने की कोशिश होगी। तो कुल मिलाकर के जो मंत्री हैं, जो जिम्मेदार मंत्री हैं, अब उनके कंधों पर बहुत ज़्यादा जो है लोड आ गया है और अब आज से महकमे बटे हैं तो अब जल्द जो है काम भी शुरू हो जाएगा। और किस सोच के साथ में भजनलाल सरकार आगे बढ़ेगी, तो एक तरह से टास्क दे दी गई है पीएम मोदी के संबोधन के बाद में। अब ये जो मंत्री हैं कल अपने महकमे को समझना शुरू करेंगे और तत्काल काम शुरू कर देंगे। तो माना यह जा रहा है कि जैसे जैसे महकमे बटे हैं ठीक वैसे वैसे मंत्री भी बाहर निकल के आ रहे हैं। सिर्फ 2 मंत्रियों से अभी तक हमारी बात हुई है, बाबूलाल खराड़ी से और इसके अलावा गजेंद्र सिंह खींवसर से। जो तीसरे मंत्री थे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने कोई बात नहीं करी मीडिया कर्मियों से। उनको कृषि विभाग का जिम्मा दिया गया है, इसके साथ में ग्रामीण विकास मंत्रालय उनको दिया गया है। तो बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि जो जनजाति इलाके हैं जहां पर अभी तक भी विकास नहीं पहुंचा है, विकास की मुख्य धारा से आदिवासियों को जोड़ने के लिए जितनी भी स्कीम्स हैं जनजाति मंत्रालय की, वो उन गांवों तक ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अधिकांश जो आदिवासी हैं वो जंगलों में रहते हैं। अभी भी जो है उनके पास में जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ उन तक नहीं पहुंचा है। बिल्कुल चिकित्सा सेवाओं की बहुत ज्यादा कमी वहां पर है। प्रधानमंत्री राजभवन